Good morning class. Today start chapter 2 relation and function. The introduction of exercise 2.1. First we know relation and function. What do you mean by relation and what do you mean by function? After that we start the exercise. तो रिलेशन एंड फंक्शन डेफिनेशन बाद में प्रूफ होगी. फर्स्ट द यूज ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन. रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लास 11th एंड क्लास 12th. द क्लास 11th we can use this chapter in ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. मीन्स जो आपका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें इस चैप्टर का क्या होगा, यूज होगा. चैप्टर 13 इन क्लास 11 चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, उसमें भी क्या होगा आपका रिलेशन एंड फंक्शन का यूज होगा. एंड क्लास 12 चैप्टर 1, चैप्टर 3 मोस्टली इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, इन सब चैप्टर में आपका क्या यूज होगा, रिलेशन एंड फंक्शन. तो इसलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है. टुडे फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन की डेफिनेशन प्रूफ होने से पहले आप क्या समझेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट. मैंने आपको पहले भी एक शॉर्ट फॉर्म में बताया होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट. कार्टेशियन प्रोडक्ट. नाउ लेट ए बी द टू नॉन एम्प्टी सेट. ए एंड बी हमारे पास क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करोगे आप, दिस इज ए, दिस इज बी, द एलिमेंट ऑफ ए एंड एलिमेंट ऑफ बी. व्हाट कैन फाइंड द ए क्रॉस बी. So now first take the first element of set A, 1. 1 is 4. 1 का किसके साथ होगा, 5 के साथ भी होगा. 1 का किसके साथ होगा, 6 के साथ होगा. मीन्स A क्रॉस B, फर्स्ट एलिमेंट का B के साथ, नाउ सेकेंड एलिमेंट का B के साथ, एंड थर्ड एलिमेंट का B के साथ. तो दी कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B is 1 and 4, 1 and 5, 1 and 6. Now setting 2 and 4, 2 and 5, 2 and 6, and 3 and 4, 3 and 5, and 3 of 6. तो A क्रॉस B हमारा क्या है, कितने पेयर आ रहे इसमें, इनको कहते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर. जैसे क्या है 1 4 है 1 5, तो इसका एक पर्टिकुलर नाम क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर. इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर. और ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड मींस क्रम. मींस हम क्या करते हैं, किसी भी दिए गए सेट को क्या करते हैं, जो क्रम में लिखते हैं बाय ऑर्डर, बेस्ड ऑन ऑर्डर, तो इसे क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, क्रम. मींस जो सेट हमने दिया है उससे हम क्रमानुसार हमें क्या करना है, उसके प्रोडक्ट फाइंड करने हैं. और ऑर्डर्ड पेयर का क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जैसे क्या 1 and 4 ऑर्डर्ड पेयर. तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ए होगा, और इसका जो सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या होगा, हमेशा बी, सेकंड सेट का एलिमेंट होगा. सेम एज सेम, फर्स्ट ए में भी वही है एंड बी में भी, ए इज 1 एंड बी इज 5. थर्ड में ए इज 1, B is 6. A is 1, B is 6.
तो ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A क्रॉस B। इफ इन द केस वी हैव एनी प्रॉब्लम B क्रॉस A, अगर हमने कोई प्रॉब्लम दे दी कि हमें क्या करना है, B क्रॉस A क्या करना है, फाइंड करना है, तो B क्रॉस A हम इसमें से तो B क्रॉस A निकाल नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑर्डर्ड पेयर की क्या प्रॉपर्टीज होती है। ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा सेट A का होगा और सेकंड एलिमेंट किसका होगा, सेट B का होगा। B क्रॉस A अगर हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, B and A। B is 4 5 6 and A is 1 2 3। now the same process, 4 is 1 2 3, 5 is 1 2 3 and 6 is 1 2 3। so now B cross A, what is the order pair of B cross A, 4 का 1 के साथ, फिर आपका किसके होगा, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ, नेक्स्ट आपका 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ एंड 5 का 3 के साथ, नेक्स्ट आपका 6 का 1 के साथ, 6 का 2 के साथ एंड 6 का 3 के साथ। तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर दिया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को किससे शो करते हैं, A क्रॉस से हम शो कर सकते हैं। तो A क्रॉस B के लिए ये क्या था, कोई फिगर था, B क्रॉस A के लिए हमने ये प्रूफ दिया। तो ये आपका क्या है, मैंने आपको बताया था, इसमें आपने ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग एक पॉइंट क्या नोट रखना है, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट। जो फर्स्ट एलिमेंट आपका होगा वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। जो आपका सेकंड सेट एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट को क्या करेगा, ऑलवेज बिलोंग करेगा। अब आपको ये जो मैंने आपको मेथड बताया ये किसका है, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। वैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट एक अदर क्या है, दूसरा मेथड है हमारे पास। जैसे हमारे पास क्या थी, ज्योमेट्री, आपने ज्योमेट्री यूज करी होगी, तो ज्योमेट्री से भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें एनसीईआरटी में सिर्फ जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया था उसी बेसिस पे आपको क्या करना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ज्योमेट्री आपको पता है, ये एक्स एक्सिस है, वो वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश होगा, ये आपका वाई डैश होगा। तो हमें ज्योमेट्री मेथड को नहीं करना। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम ए बी सी डी है एंड बी इज डी ई एफ, तो इसको तो आप ज्योमेट्रिकल इस प्लेन में वो फाइंड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमने वो मेथड करा है कि आप डायरेक्टली ये फिगर ड्रॉ करके उसको फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर हमें फिर भी ज्योमेट्रिकली उसे सॉल्व करना है तो हमें माना बात क्या है, कोई पॉइंट दिए हैं 1 2 3, ये क्या है आपका A एंड आपका B दिया है, ये आपका ओरिजिन होता है 4 5 एंड 6। तो बेसिकली हम पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, या A क्रॉस B हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। A क्रॉस B, हाउ टू कैन फाइंड A क्रॉस B। देखो 6 दिस इज 1, ये आपका जाएगा 4,
तो आपका ये जो पॉइंट हुआ ये क्या होगा 1 and 4 होगा, ये आपका क्या होगा 1 and 5 पॉइंट होगा, ये आपका क्या होगा 1 and 6 पॉइंट होगा। सेकेंड आपका क्या होगा 2 and 4 होगा, 2 and 6 होगा, 2 and 5 होगा। थर्ड पॉइंट आपका क्या होगा 3 and 4 होगा, 3 and 5 होगा, 3 and 6 होगा। तो वी हैव कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। फर्स्ट 1 and 4, सेकेंड 1 and 5, थर्ड 1 and 6, नेक्स्ट 2 and 4, 2 and 5, 2 and 6, next 3 and 4, 3 and 5 and 3 and 6। तो आप मैच कर सकते हो जो हमने फर्स्ट उसमें कार्टेशियन हमारे पास दो सेट ए बी हमने यही एलिमेंट लिए थे, तो ज्योमेट्रिकल जो प्रॉब्लम है उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ किसके लिए यूज होगा नंबर, आपके पास अगर नंबर्स हैं। लेकिन अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आएगी ए बी सी, तो इसको तो आप इसमें सोल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए आपने जो मैंने पहला मेथड बताया था उससे सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास एलिमेंट में अगर क्या है नंबर्स हैं, तो आप इस मेथड से भी क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो 2 डायमेंशन। The definition of Cartesian plane. Given two non-empty set, given two non-empty set A and B, A and B. The Cartesian product given two non-empty set A and B, the Cartesian product of set A and B, set A and B are the आप लिख सकते हो either FIE, ये are the A cross B is the set of ordered pairs, is the set of ordered pairs given two non-empty set A and B are the Cartesian product set A and B are the A cross B. Is the set of ordered pairs of element from A and B, of element from A and B। तो यह डेफिनेशन आपका किसका है कार्टेशियन प्रोडक्ट का है। एंड we can represent mathematical representation of this definition। हम इस पूरी डेफिनेशन को एक शॉर्ट फॉर्म में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से कर सकते हैं। Given two non-empty set A and B, the Cartesian product of set A and B is the A cross B. So what is A cross B? ये क्या है आपका, ये क्या है आपका सेट बिल्डर फॉर्म है।
हमें इसे क्या करना है, रोस्टर उसमें, या इसकी हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म क्रिएट करनी है। तो A क्रॉस B इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ, हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है, AB इज ऑर्डर्ड पेयर such that the small a is belongs to A and second element B is belongs to B. A cross B is AB is ordered pair such that A is first element is belongs to capital A and B is belongs to B. ये आपका क्या हो गया, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाएगा। अब आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है, कुछ ऑब्जर्वेशन आपके बुक में भी दी है, तो आपको यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या करनी है, आपके पास जो एक्सरसाइज 2.1 है तो उसमें ये ऑब्जर्वेशंस यूज हो सकती है, इसलिए इसमें कुछ क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। Observation first. If either A or B set is null set, if A or B is the null set या empty set, तो in this case what will you do? अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई, A और B इज द नल सेट, तो इस केस में क्या होगा, तो जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B वो किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। एंड सेकंड प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो सकती है, या सेकंड ऑब्जर्वेशन हम ये कर सकते हैं, इफ A or B is the infinite, अगर हमारे पास क्या है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, A और B is the infinite set, in this case what will you do, इसमें आपका A क्रॉस B क्या हो जाएगा, A क्रॉस B is इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा, A क्रॉस B से इनफाइनाइट। थर्ड ऑब्जर्वेशन है आपका, थर्ड ऑब्जर्वेशन में आपका क्या हो सकता है, अगर हमारे पास क्या है, 2 equal ordered pair, if we have 2 equal ordered pair, अगर हमारे पास क्या है, कोई कंडीशन, कोई क्वेश्चन आ गया कि 2 इक्वल पेयर है, तो इन केस आपका क्या हो जाएगा, जैसे एक्स वाई इक्वल टू क्या है, इक्वल है, तो 2, तो ये क्या जाएगा, 2 अगर एक्स वाई इक्वल टू 5 6 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी, जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे A क्रॉस B वो क्या हो जाएगा, इक्वल ही हो जाएगा।
नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इसमें हो सकती है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ए, मीन्स जो हमारे पास ए क्रॉस बी है, तो उसमें फाइंड हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए, अगर हमारे पास क्या हो जाता है, पी हो जाता है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इज क्यू हो जाता है, तो हमारा जो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होगा वो किसके इक्वल होगा, पी क्रॉस क्यू के इक्वल होगा। मीन्स इसका ये क्या है, एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट एक और ऑब्जर्वेशन है, इसमें आपकी बुक में भी गिवन होगा, ऑब्जर्वेशन नंबर 5। क्या ऑब्जर्वेशन है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड, अभी तक आपके पास क्या था, ए क्रॉस बी था, मीन्स क्या था, पेयर था, जो भी हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट थे या जो भी एलिमेंट हमारे फाइंड हो रहे थे वो क्या हो रहे थे, पेयर वाइज फाइंड हो रहे थे। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, जैसे ए क्रॉस बी हमारा क्या था, पेयर था, अगर हमारे पास क्या है, ए 1 2 3 है, बी इज 4 5 6 है, तो इनका जो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो तो मैंने आपको फाइंड करके बताया था कि इसमें क्या होंगे, 1 4, इसमें क्या होगा, पेयर होगा। लेकिन हमारे पास क्या हो सकती है, कंडीशन हो सकती है, इफ ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस टाइप का हमारे पास क्या आ जाए, कोई ट्रिपलेट आ जाए, तो हमें कैसे फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो फर्स्ट वी कैन फाइंड इफ वी हैव a इक्वल टू -1 एंड 1, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, तो हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है, ट्रिपलेट फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको मेथड बता रखा है, -1 ये आपका ए है, ये आपका ए है, -1 एंड 1, -1 एंड 1, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो फर्स्ट -1 -1, सेकेंड -1 एंड 1, क्योंकि इसका इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, -1 -1, नाउ सेकेंड 1 -1 एंड 1 इज 1, तो हमारा क्या होगा, ए क्रॉस ए। नाउ अब हमें क्या करना है, ट्रिपलेट के लिए क्या करना है, ए क्रॉस ए, तो जो इसका जो हम ड्रॉ करेंगे यह किस तरीके से होगा, ये हमने क्या निकाला था, ए क्रॉस ए एंड ए, एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, -1 -1 -1 and 1, 1 and -1, 1 and 1, and what is A? A is -1 and 1, again same process, what is A क्रॉस A means ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, तो जो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
-1 -1 -1 -1 एंड -1, फिर से -1 -1 एंड 1, फिर नेक्स्ट -1 1 एंड -1, -1 1 and 1, 1 minus 1 minus 1, 1 minus 1 and 1, and 1 1 minus 1 and second 1 1 and 1. चेक करो कितने एलिमेंट होंगे इसमें। Na नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा कितना था? Na कितने एलिमेंट थे? 2 एलिमेंट थे। बट जब हमने क्या करा, ऑर्डर ऑफ ट्रिपलेट फाइंड करा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट A क्रॉस A क्रॉस A विल बी 2 is 2 is 2, 2 2 is 4 2 is 8. चेक 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास क्या आ गया प्रोडक्ट? कितने पेयर्स ट्रिपल एट के कितने पेयर्स आ गए? 8 पेयर्स आपके आ गए। तो आपका जो 2.1 इंट्रोडक्शन था ये इसी बेसिस पे था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। जो 2.1 में क्वेश्चन आंसर होंगे इसी बेस पे होंगे। तो नेक्स्ट आपका होगा अबाउट टू रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें एक एग्जांपल मैं सॉल्व करा देता हूं। एक एग्जांपल है, इफ R is the set of all real numbers, if R is a set of all real numbers, what is the Cartesian product? What is the Cartesian product of R into R या R cross R and triplet R cross R cross R? So if R is the set of all real numbers, what is the Cartesian product of R cross R and means ordered pair and ordered triplet? तो हमें ये फाइंड करना है। अब देखो हमारे पास रियल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर का सेट क्या होगा? एक इनफिनाइट सेट होगा। तो बेसिस का सॉल्यूशन अगर आप डीपली जाओगे तो काफी लेंथी आपको पड़ जाएगा। हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे क्या है 1 2 3 4 5 1 2 3 4, क्योंकि आपको पता है कि x है आपका x लेस है, ये आपका y है y लेस है। ये इधर माइनस में आपका क्या होगा? -5 -4 -3 -2 -1 -1 -2 -3 -4, और इधर आपका प्लस का रहता है 1 2 3 4। तो इफ R इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, आपको पता है जो रियल
रियल नंबर का सेट है वो क्या इन्फिनिटी एक्सटेंड या जो ग्राफिकली मेथड से इन्फिनिटी एक्सटेंड ग्राफ करेगा 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी एक्सटेंड करेगा। माइनस में भी आपका वही करेगा, इधर भी वही करेगा, इधर भी वही करेगा। तो अगर हम अलोंग टू एक्स एक्सिस हमें r क्रॉस r फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे 1 is 1 1 1 2 2 2 3 3 अगर 4 का करते हैं तो 4 4 5 का करते हैं 5 5 एंड 6 का करते हैं 6 6 सेम एज सेम -1 अगर पेयर हम बनाते हैं -2 -2 -3 -3 -4 मीन्स ये भी इंफिनिटी एक्सटेंड करेगा, ये भी आपके इंफिनिटी एक्सटेंड करेंगे। एंड हमें r क्रॉस r मीन्स प्रोडक्ट फाइंड करना था, तो हम इसको एक कह सकते हैं पॉइंट, या इसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ग्राफिकली मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलते हैं कोऑर्डिनेट मिलते हैं। आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं पॉइंट बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट इसको कह सकते हैं। तो व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट r क्रॉस r? तो इन दिस केस अगर हमारे पास क्या है r इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो क्या हो जाएगा r क्रॉस r इज infinite set of ordered pair, एग्जैक्टली यही हो जाएगा, क्योंकि आप ग्राफिकली शो करोगे तो आपको रियल नंबर इनफिनाइट ही रहेंगे आपके, तो क्या हो जाएगा r क्रॉस r इज ए इनफिनाइट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। एंड सेकंड कंडीशन, इफ वी हैव ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट को हम कैसे शो करेंगे, ये आपका क्या 2D है। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मींस जिसमें क्या हो 3 पॉइंट हो, आप हमें 3 डायमेंशन यूज करनी पड़ेगी, ये 3 डायमेंशन यूज करनी पड़ेगी। तो 3 डायमेंशन में इसके बहुत सारे फिगर ड्रॉ हो सकते हैं। तो 3 डायमेंशन में हमें क्या मिलेगा, और रियल नंबर का ये सेट है, तो हमें क्या मिलेगा वही मिलेगा जो हमें इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मींस r क्रॉस r मिला था, और वो हमें किसे मिला था 2 डायमेंशनल पॉइंट पे मिला था अलोंग टू x एंड y एक्सिस। अगर हम क्या करते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट, तो हमें क्या सॉल्यूशन मिलेगा, ऑर्डर ट्रिपलेट के लिए हमें 3D यूज करनी पड़ेगी, और हमें क्या मिलेगा द सेट ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, सेट ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या मिलेगा, इसमें 2 ऑर्डर पेयर ही मिलेगा और इनफिनाइट मिलेगा। इसमें भी सेम होगा इनफिनाइट सेट ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट। तो आपको यह चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर करना होगा। एक्सरसाइज जो 2.1 है वो इसी बेसिस पे है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज होगा इंट्रोडक्शन होगा, उसमें अबाउट होगा रिलेशन एंड फंक्शन। तो मैं आपको इसके यूज बता चुका हूं कि ये 11th में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में यूज करनी होगी या लिमिट एंड डेरिवेटिव में यूज करनी होगी, और 12th में मोस्टली यहाँ 6 और 8 चैप्टर में आपकी क्या होगी रिलेशन एंड फंक्शन यूज होगा। तो आप इसको बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए। थैंक यू।